दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित अध्याय 1 जो कि भाषा हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों से संबंधित है, उससे संबंधित क्लास 1 में हम भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, हिंदी विकास, भाषा का विकास, भाषा विकास के विविध रूप, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, भाषा के अंग, भारतीय आर्य भाषा, अपभ्रंश अवहट, हिंदी भाषा का मानकीकरण, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने क्लास 1 में पढ़े। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी की बोलियां एवं उनके क्षेत्र, लिपि लेखन, देवनागरी लिपि, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, हिंदी का नामकरण, 8वीं अनुसूची में कुल भाषा, राजभाषा आयोग, हिंदी की बोलियों के नामकरणकर्ता, राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, संपर्क भाषा, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी के प्रमुख सम्मेलन, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, हिंदी भाषी क्षेत्र या सीमा और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़कर हम क्लास 2 को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अध्याय 1 को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा अध्याय 1 से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत ये प्रश्न ज़्यादा आते हैं, जैसे हिंदी की बोलियां, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, तो इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हिंदी भाषी क्षेत्र एवं हिंदी भाषी सीमा पढ़ेंगे, यानी दोस्तों इस हेडिंग से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हिंदी भाषी सीमा जो है वो पश्चिम में तो जैसलमेर जो राजस्थान में है, उत्तर पश्चिम में अंबाला जो पंजाब में है, उत्तर में शिमला जो हिमाचल प्रदेश से है में है, उससे लेकर पूर्व में भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर मध्य प्रदेश है, जहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा हिंदी है। इसे हिंदी भाषा या क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों आप अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को समझ लेना। जैसे उत्तर में तो शिमला हिमाचल प्रदेश, पूर्व में भागलपुर बिहार, दक्षिण पूर्व में रायपुर मध्य प्रदेश, और जी जैसलमेर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अंबाला और पंजाब। और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित मैं एक प्रैक्टिस सेट वीडियो लाऊंगा, ताकि आप यह समझ सको कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह कितना इम्पोर्टेंट है और इससे ही कितने प्रश्न बने हुए हैं, और साथ ही कितनी परीक्षाओं में या किन किन परीक्षाओं में प्रश्न बने हुए हैं वो भी मैं उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेना। इसकी पिछली क्लास है जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट है हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य, जो एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो दोस्तों वो 9 राज्य आते हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है। तो वे कौन कौन से राज्य हैं? तो जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश, और फ्रेंड्स एक उत्तराखंड है, और उसके अतिरिक्त एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जो हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसके अंतर्गत हिंदी बोली जाती है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली। और दोस्तों इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बांग्ला आदि भागों में हिंदी जो है वो संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। और ये संपर्क भाषा होती क्या है यो भी हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं तो वो प्रश्न आप देख लीजिए। तो भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ये हमने ऊपर पढ़े हैं कि कौन कौन से राज्य हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें जो है वो है आंध्र प्रदेश, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। अब हम बोलियों के बारे में जानते हैं।
तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। बोलियां घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रजभाषा आदि। ये सभी एक बोलियां हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी जो वीडियो होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही रखता हूँ, किसी का टाइम बर्बाद नहीं करता, यानी कि इधर उधर की बातें करके। क्योंकि दोस्तों, मुझे जो है किसी का टाइम बर्बाद नहीं करना है। मुझे जो है स्टूडेंट को जो ज़रूरत होती है वो क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए, और उसके लिए टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो इसीलिए कुछ ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में लेकर आता हूँ, और वो क्वेश्चंस लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे तो आप इस वीडियो को, इन क्लासों को देखकर कोई प्रैक्टिस सेट उठा लेना। अध्याय 1 से संबंधित इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। बस आपको समझ लेना है इस चैप्टर को अच्छे से। और समझ में कैसे आएगा, तो आप जिस तरह से ये वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस है उसी प्रकार से आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। अब जानते हैं हम हिंदी की बोलियों के बारे में। तो हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो अपभ्रंश के सौरसैनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। फ्रेंड्स, इन 3 अपभ्रंश से किस प्रकार से हुआ है ये हम आगे समझेंगे। अगर एग्जाम में इन तीनों ऑप्शन को दिया जाए तो आंसर आपका तीनों ही होगा। तो ये जहां सौरसैनी अपभ्रंश कहाँ होगा तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और जहां तीनों ऑप्शन सही होंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हिंदी भाषा का उद्भव पूछा जाए और ये तीनों ऑप्शन दिए जाए तो तीनों आंसर सही होगा। लेकिन अगर हिंदी की मूल उत्पत्ति पूछी जाए तो वहां आपका आंसर सौरसैनी अपभ्रंश होगा। ये आपको याद रखना है। और उद्भव पूछा जाए तो ये तीनों अपभ्रंश हैं, क्योंकि हिंदी की जो बोली आती है वो इन तीन ही अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। वो कौन कौन सी आती है वो इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। और हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां आती है। ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पहले भी पूछा गया है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती है, तो 5। कितनी बोलियां आती है, तो आंसर होगा 18। और डॉक्टर हरदेव बिहारी जो है दोस्तों, वो दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी में रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं, जबकि भोलानाथ तिवारी ताजुबेक्की और निमानी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। अगर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा जाए तो हिंदी की 19 बोलियां होगी, और डायरेक्ट पूछी जाए तो हिंदी में दोस्तों 18 बोलियां हैं। अब ये हिंदी की बोलियां होती कौन कौन सी है तो इसे हम डायग्राम से समझेंगे, जो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, हिंदी की जो बोलियां है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि 5 उपभाषाएं आती हैं, और वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अब ये तो हो गई उपभाषाएं। अब इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो इनके अंतर्गत आती है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली जिसका अन्य नाम कोलवी भी है, हरियाणवी जिसका अन्य नाम बांग्लो है, और दक्कनी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वे कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और किस प्रकार से पहले पूछे गए हैं वो भी पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट वीडियो आप देख लेना, उससे तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। पहाड़ी के अंतर्गत मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी आती है। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मालवी, मेवाती, जयपुरी जिसे हड़ौती या ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, और नेक्स्ट आती है मारवाड़ी। अब दोस्तों, हिंदी की कुछ बोलियां हैं और उनके नामकरणकर्ता के बारे में जान लेते हैं। तो भोजपुरी बोली है तो इसका नामकरण किया था रेमंड ने। मैथिली का किया था कोलबर्ग ने। राजस्थानी भाषा का किया था गिरियर्सन ने। और अन्य जो बोलियां हैं वो हम आगे पढ़ेंगे किनका नामकरण किसने किया था। और यहाँ से कैसे प्रश्न बने हुए हैं तो ये आप देख लीजिए। तो ऐसे बने हैं जैसे बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था, यानी बिहारी बोली का नामकरण किस विद्वान ने किया था।
तो फ्रेंड्स ये क्या था, तो दोस्तों ये जो किया था बिहारी का नामकरण वो किया था गिरियर्सन ने। यह यूपीएसआई परीक्षा 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। जो हमने पीछे पढ़ा है, मूल उत्पत्ति की बात हुई है दोस्तों, तो ये मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से। और यहाँ मूल उत्पत्ति ना दी जाती तो आपका आंसर तीनों होता। अब हम हिंदी की बोलियों का क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं व उनमें शामिल बोलियां। तो उपभाषाएं हम पीछे पढ़ चुके हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और इनके अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो हिंदी की जो बोलियों का क्षेत्र है दोस्तों, पहले वो जान लेते हैं। तो हिंदी पश्चिम में अंबाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। ये बोलियों का क्षेत्र है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सीमा है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें 9 राज्य आते हैं। और वो 9 राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। अब हम हिंदी की उपभाषाएं एवं उनकी बोलियों को जानेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम हिंदी के विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द यानी 8 से 10 टॉपिक को एक साथ उस प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप ये देख लेना कि पहले कभी विलोम शब्द आ गया एग्जाम में, उसके बाद पर्यायवाची शब्द आ गया, तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपका साथ के साथ टेस्ट होता रहे, रिविजन होता रहे और आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता रहे। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। और मैं आपको बता दूं कि उनसे बाहर भी कोई प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे आप उसे एक बार आजमा कर देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषा व बोलियों के में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि हिंदी का उपभाषा व बोलियों में वर्गीकरण किसने किया था। तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। बाद में गिरियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारत का भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया, जो 1927 में संपन्न हुआ। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसका ग्रंथ किसका है, तो यह है गिरियर्सन का। और इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा है। यह पॉइंट आपको याद रख लेना है कि हिंदी की 5 बोलियां उपभाषा जो आती है वो ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में आती है। इसके बाद 1926 में सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव किया और विकास में इसके बाद 1926 ईस्वी में सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सुनीति कुमार चटर्जी पहाड़ी भाषाओं में नहीं गिनते। यह आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन पहाड़ी भाषा को भाषा में नहीं गिनते, तो आंसर होगा सुनीति कुमार चटर्जी। धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी, इन्होंने ये लिखा था। का वर्गीकरण सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर है, परंतु धीरेन्द्र वर्मा ने पहाड़ी को भाषा माना है। अब हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। अब दोस्तों हिंदी की उपभाषाएं के बारे में हम जानते हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं क्या होती है। पहला पॉइंट है, क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाता है। यानी कि कोई भी क्षेत्र हो उसमें जो बोली जाती है वो बोली जाती है, उसका जो विकसित रूप होता है वो उपभाषा के अंतर्गत आता है। और उपभाषा से फिर भाषा बन जाती है। इसके अंतर्गत साहित्यिक रचना भी की जाती है उपभाषा के अंतर्गत। और दोस्तों एक उपभाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां हो सकती है। पूरे हिंदी प्रदेश में 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत 18 बोलियां आती है। तो यही आप समझ लेना कि जैसे 5 उपभाषाएं हो उनमें 18 बोलियां आती है, तो एक उपभाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां हो सकती है।
अब ये हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी है, तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। यहाँ से कैसे प्रश्न बना है तो ये भी देख लीजिए। तो ये प्रश्न बनता है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ा है, राजस्थानी, पूर्वी और पश्चिमी ये हिंदी की उपभाषा है, और मराठी जो है दोस्तों वो हिंदी की उपभाषा नहीं है। और अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा भाषा का विकास क्रम। तो भाषा का विकास क्रम क्या है, तो बोली, उपभाषा और भाषा का विकास ठीक वैसा ही है जैसा गांव से कस्बा बना और कस्बा से शहर बना। तो बोली का कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता है, भाषा का अल्प विकसित रूप ही बोली कहलाता है। यह पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है, तो आंसर होगा बोली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अध्याय 1 जो कि सामान्य हिंदी का है उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ा। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं, उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है वो हम पढ़ेंगे, और वो कैसे कैसे वहां से प्रश्न पूछे हुए हैं वो भी हम दोस्तों पढ़ेंगे। तो वो क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वो क्लास भी आप अटेंड कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।